ये रहा एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, जहाँ पे पासपोर्ट वीजा होगा। लेकिन जो बंदा नया है सऊदी अरब में, ये भी एक एजेंट है और जैसे 3 साल यहाँ पे पूरा हो गया, ECR पासपोर्ट है और ECNR में कन्वर्ट करना चाहता है। पासपोर्ट का है, वीजा का है, रिन्यूअल का है, ECNR का काम है, जो भी काम रहेगा। किसी भी तरह का कोई तकलीफ है या परेशानी या वीजा को लेकर या फिर पासपोर्ट से लेकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी मैं और मेरे साथ मुबारक, हम दोनों जा रहे हैं एम्बेसी में। कुछ काम है पर्सनल, इस काम के लिए जा रहे हैं। तो आप सबको एम्बेसी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और साथ ही में आप सब ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था कि कौन से एजेंट है और उसका नंबर कैसे मिलेगा, ताकि उसके थ्रू आप पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं एजेंट थ्रू, और उसका चार्ज कितना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, एम्बेसी का कुछ जानकारी भी है जो कि आप लोग के साथ में मुझे शेयर करना है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, वहाँ भी जल्दी से फॉलो करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, जहाँ पे पासपोर्ट वीजा वगैरह का काम होता है। और ये रहा रोड। आप इस रोड पे आएंगे तो रोड के वो साइड जितने भी दुकान है आपको सब ज़्यादातर स्टूडियो मिल जाएगा, जहाँ पे फ़ोटो वगैरह और फॉर्म वगैरह का और एजेंट वगैरह सब मिल जाएंगे। जो फ़ोटो वगैरह का काम है तो रोड के उस पार आपको स्टूडियो मिल जाएगा, और रोड के इस पार जस्ट ये रहा एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। तो यहाँ आने के बाद में आपका सारा काम आसान हो जाता है। बहुत सारे एजेंट हैं, ये जितने दिख रहे हैं सारे एजेंट ही आपको हैं। 8-10 एजेंट से तो मैं ही मिलके जानकारी भी ले लिया। देख सकते हैं, ये भी एक एजेंट है। और ये रहा एम्बेसी, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एजेंट मिल जाएंगे। जैसे 2-3 लोग उधर खड़े हैं, और यहाँ पे काफ़ी जैसे केरला के हैं, और यहाँ तक कि बांग्लादेश के भी आपको एजेंट मिल जाएंगे। चाहे उनको दलाल का नाम दो, चाहे एजेंट का, लेकिन हाँ, काम हो जाता है। 20-30 रियाल नॉर्मली लेते हैं अपना कमीशन समझकर, और काम तो हो जाता है। जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो भी बुक करके रखते हैं अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप गाड़ी से अंदर आएंगे, चाहे टैक्सी से चाहे अपने गाड़ी से, वैसे ही एजेंट लोग तुरंत पकड़ना शुरू कर देते हैं कि मुझसे काम कराओ, मुझसे काम कराओ। वही अपना कमीशन रख के फिर काम करवाते हैं। गाड़ी रोड से जैसे ही अंदर आएगा वैसे 3-4 एजेंट सामने आ जाते हैं कि क्या काम है। पासपोर्ट का है, वीजा का है, रिन्यूअल का है, ECNR का काम है, जो भी काम रहेगा। ये आप सबको मैं बारीकी से बताता हूँ कि मैं नए लोग जो पासपोर्ट का काम करवाना चाहते हैं किसी एजेंट द्वारा, और एजेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। और जो पुराने लोग हैं उनको तो किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब अगर जो मालूम है तो वो डायरेक्ट ऑफिस के अंदर जाएँ और अपना जो भी काम रहे वो आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन जो बंदा नया है सऊदी अरब में, या फिर ऑफिस के अंदर कोई जानकारी नहीं है उसको, और वो काम अपना करवाना चाहते हैं, जैसे 3 साल यहाँ पे पूरा हो गया, ECR पासपोर्ट है और ECNR में कन्वर्ट करना चाहता है। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ECNR में जब कन्वर्ट होगा आपका पासपोर्ट तो फिर रिन्यू भी आपका टाइम हो जाएगा, यानी फिर से 10 साल का आपका पासपोर्ट हो जाएगा। इस पे भी काफी कमेंट आया था। 2 पासपोर्ट ECNR करते समय क्या 10 साल का फिर से अपडेट हो जाएगा? तो बिल्कुल बात सही है भाई, फिर से आपके पासपोर्ट का 10 साल का टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर जो आप किसी एजेंट द्वारा परमिट लेते हैं और उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसके द्वारा काम करवाना चाहते हैं पासपोर्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से मैसेज कीजिए, हम आपको डायरेक्ट एजेंट का नंबर सेंड करेंगे। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ऐसे किसी का नंबर नहीं दे सकते हैं। और रही बात प्रमोट की, तो मैं किसी की प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था कि किसी एजेंट का नंबर दीजिए, ताकि कोई अलखर्ज में है या फिर किसी और जगह से दूर से आ रहा है एम्बेसी में, तो उसको कुछ जानकारी नहीं है, फिर किससे वो कांटेक्ट करे और कैसे वो अपना काम करवाए। तो इस हिसाब से काफ़ी कमेंट आया था। तो अगर जो आपको किसी एजेंट का नंबर चाहिए, फिलहाल तो मैं जिससे काम करवाया मेरा दोस्त, उसी एजेंट का नंबर मेरे पास में है, और उसका पासपोर्ट भी 2 हफ्ते के अंदर उसके पास ही पहुंच गया था। वो भी अलखर्ज में, रियाद में नहीं आया। तो रियाद एम्बेसी में काम करवाने के लिए, लेकिन अलखर्ज में 2 हफ्ते के अंदर उसका पासपोर्ट उसके पास पहुंच गया था। तो मुझे लगा ये एजेंट अच्छा है, काम अच्छा करवाता है। और रही बात एजेंट की फीस की, तो वही 25 से 30 रियाल, 20 रियाल के आसपास में एक से फीस चार्ज करते हैं ये लोग। 25 रियाल 30 रियाल
बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए, लिखिए बस इतना सा, एजेंट का नंबर सेंड कर दीजिए। ऑलरेडी 2 मिनट 4 मिनट के अंदर आपको एजेंट का नंबर दे दिया जाएगा। और जो भाई पुराने लोग हैं उनको अगर जो मालूम है तो वो अपना काम एम्बेसी में करवा सकते हैं। जैसे पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, ECR पासपोर्ट है तो ECNR में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाहर आपको काफी सारे दलाल मिल जाएंगे, जैसे कि आप सबने देखा ही, बहुत सारे, तकरीबन मैं तो दर्जनों एजेंट को देखा बाहर। लेकिन रोड के उस पार क्रॉस जैसे ही करोगे, यानी इधर से जाओगे तो लेफ्ट साइड में और आते समय राइट साइड में पड़ेगा, वहाँ पे 3-4 स्टूडियो आपको दिखेगा। तो वो स्टूडियो में अगर जो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं वहाँ पे जाकर तो भी आपको वो लोग काम करवा देंगे, वही अपना फीस रखकर सामने। और अगर जो आपको लोकेशन चाहिए एम्बेसी का तो लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट लोकेशन ओपन करके एम्बेसी में जा सकते हैं। किसी भी तरह का आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई तकलीफ है या परेशानी, या वीजा को लेकर या फिर पासपोर्ट से लेकर, एजेंट से राय भी ले सकते हैं और अपना काम भी करवा सकते हैं। बस मसला यही है कि वो लोग अपना 20-30 रियाल 50 रियाल चार्ज रखेंगे, बस फर्क यही है। अगर जो आपको मालूम है तो फिर कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको अगर जो कुछ मालूम नहीं है, किसी भी तरह का कोई परेशानी है, चाहे पासपोर्ट को लेकर, चाहे वीजा को लेकर, या फिर कोई मतलब ऐसा लगे कि आपको एम्बेसी से हेल्प लेना चाहिए, तो आप एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर आपको एजेंट भी मिल जाएंगे और उनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं किस तरह काम होगा, किस तरह किया जाएगा। और तो और अगर जो उनसे बोलेंगे कि आपको मैं इतना दूंगा 25-50 रियाल, आप मेरा एक काम करवा दो, तो लोग आसानी से जो काम आपको हफ्ता दिन में होने वाला रहेगा वो काम आपको 2 दिन में करवा कर दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि वही सब उनका डेली का काम रहता है। और अगर आप बार बार दौड़ना नहीं चाहते हैं तो मेरी राय यही है कि आप किसी एक एजेंट से कांटेक्ट कीजिए, वो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेकर भी रखेंगे, फिर आप आएंगे डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। वरना आपको बार बार दौड़ना पड़ सकता है एम्बेसी में, क्योंकि आप एक बार आएंगे तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर दोबारा आएंगे, ऐसे 2 से 3 चक्कर आपको लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन अगर जो एजेंट द्वारा आप काम करवाते हैं तो वो अपॉइंटमेंट आपके नाम से लेकर रखेगा, फिर आपका काम डायरेक्ट एक बार में ही हो जाएगा, दोबारा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सुविधा मुझे लगा कि 20-25 रियाल देने से अच्छा है, क्योंकि काम भी आसानी से हो जाता है और ज्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ता है। बाकी आप लोग को चाहिए अगर जो उस एजेंट का नंबर, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसलिए बातें बोल रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट इस बारे में आया था कि भाई आपने एजेंट का नंबर नहीं डाला, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम से, आपको मैं नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसी तरह जानकारी और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और यूट्यूब पे भी शेयर जरूर कर देना, हो सकता है किसी को फायदा पहुंच सके।